किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। बुंदेलखंड के किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। बुंदेलखंड के आखिरी जिले ललितपुर में मैं पहुंचा हूं। ललितपुर सदर विधानसभा सीट से हम करेंगे किस्सा कुर्सी का आज। रमेश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। आपका स्वागत है। बीएसपी वाले बहुत कम लोग आते हैं, आप हमारे बीच में आए हैं अपनी बात रखने के लिए। इसके लिए भाई विधायक जी के लिए एक ताली बजवा दीजिए। यहाँ रोड के लिए हमने काम दिए हैं। यहाँ पे अनेक रैन बसेरा भी हमने सबसे अधिक ललितपुर में रैन बसेरा बने हैं, कुछ नए यहाँ पे बने हैं। लगभग 14-15 रैन बसेरा भी बनवाए हमने पिछड़े क्षेत्रों में, काफी वो भी बनवाए हैं। हमारे यहाँ जो रोडों की समस्या थी उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवगढ़ का रोड, विधायक जी ने प्रयास किया ना उसके लिए। विधायक जी का कोई प्रयास नहीं, मुख्यमंत्री जी का सीधा प्रयास है यहाँ पे। और मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में हमने भी क्वेश्चन अब आपने बनाया तो मुख्यमंत्री ने। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलके लूटने में लगे हुए हैं। अभी या मैं आपको बताऊं, जैसे चेक डैम ही आए, 1-1 करोड़ के चेक डैम थे, 40% बीजेपी के खाते में गए, 7% समाजवादी। चेक डैम ये छोटे तालाब बनाए जाते हैं जो खेती के लिए। और मैं आपको बताऊं, यहाँ विकास शून्य है। आप शहर में अभी आए होंगे तो रोडों पे गड्ढे, आप 2 किलोमीटर दूर चले जाए रोड ही नहीं है यहाँ पे। पहले विधायक जी ने कहा कि आपने रैन बसेरा बनवाए, तो उनसे पूछिए रैन बसेरा केवल कुशकुटियों में बनवाए और आम जगह नहीं बनवाए। और दूसरी बात, जब बनवाए कुशकुटी यानी अपनी समाज में, केवल अपनी समाज में बनवाए। यहाँ बिल्कुल रोड नहीं है, पानी की समस्या, यहाँ बिजली, हमारी छाती पे बिजली बढ़ रही। बिजली कितने घंटे आती है विधायक जी यहाँ? 20 घंटे बिजली। यहाँ लगभग 14 घंटे या 13। विधायक जी कह रहे हैं 14 घंटे और समाजवादी पार्टी का दावा है 20 घंटे। 20 घंटे लाइट मिल रही है तुम। 20 घंटे लाइट मिल रही है भाई, 20 घंटे लाइट मिल रही है। आप तो 24 घंटे का दावा करते हैं। 8 से 10 घंटे यहाँ पे 8 से 10 और घंटे बिजली आती है। 8 से 10 और घंटे। प्राइवेट शिक्षा के तौर पर जिस तरीके से लूट मचा रखी है, आपकी आज की तारीख में एक साथ छापे लगवा दे, किताबों के अंदर की दलाली, ड्रेसों के अंदर की दलाली और स्कूलों के द्वारा प्राइवेट स्कूल ज्यादा विकसित हुए हैं, मनमानी का आरोप लगा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों का। ऐसा नहीं है, प्राइवेट वाले भी करते हैं। जब जगह ही नहीं है यहाँ पढ़ने के लिए, शासन से वो एन व्यवस्था है यहाँ पे कि भाई सबके एडमिशन किए जाए, सारी जगह ही नहीं है तो कहा। अगर पिछला शासन गलतियां करेगा, उससे जनता ऊब के नए शासन की लांछें लाएगी, तो शासन ये बात कहेगा कि पिछले वाले ने ऐसा किया, तो पिछले वाले को देख के काम करेगा। बात भाई, जनता ने चुना है, आप पिछले शासन की बात क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि बुंदेलखंड में हम 22 घंटे बिजली दे रहे हैं। हकीकत ये है कि इधर 14 घंटे एवरेज बिजली आ रही है। हजारों एकड़ जमीन बजाज पावर प्लांट को दी गई, प्रदूषण हमें झेलना पड़ रहा है, जमीन हमारी गई। हमारी मांग है कि ललितपुर को बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं 22 घंटे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इसको दीजिए। बांध यहाँ बनेंगे, प्रदूषण यहाँ होगा। एक बजाज का भी नाम लिया उन्होंने, लेकिन जहाँ सुविधा मिल रही है, जहाँ पानी बन रहा है, जहाँ बिजली बन रही है, उसकी सुविधा उनको नहीं मिल रही है। हमारे हिस्से की बात है, उसका हमारे हिस्से का अभी प्लांट वो बनना था जो सिस्टम। बिजली कहाँ से आती है ये बताइए। चलिए, ये कानपुर से आती है। यहाँ की बिजली कानपुर से आती है। उत्तर प्रदेश जो है अपने हिस्से की बिजली राजघाट बांध से आज की तारीख तक नहीं ले पाया है। यही तो मुद्दा है। नहीं ले पाया है क्योंकि इनका फीड नहीं कंप्लीट नहीं है। उत्तर प्रदेश ने पैसा जमा नहीं किया है उसका, जो उस लागत में बढ़ गया है। मध्य प्रदेश वालों ने किया है तो वो लाइट लेते हैं। उत्तर प्रदेश बीएसपी ने भी नहीं किया था पिछली सरकार। ना इस समय का नहीं है, ये सन 76 के बाद का है। उस समय ये कांग्रेस समय का है। अस्पताल में 50 भर्ती हुई हैं, वो उस भर्ती किस आदेश पर हुई है, किस उसका क्या मायने रहा? पब्लिक के पास उसकी न्यूज नहीं पहुंची, उसका पैसा कहाँ गया? चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने ऊपर तक कहाँ लिखा कि शिक्षा क्षेत्र में आज भी राज्य के लिए आदमी झांसी और भोपाल और ग्वालियर भागते हैं। आज भी स्टाफ की कमी है, तमाम मशीनरी की कमी है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कितना काम नहीं हुआ, ये सुविधाओं की कमी है। चिकित्सा का मामला है और नौकरी भी जो दी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ललितपुर में जो अकूत धन प्राकृतिक संपदा है उसके लिए उन्होंने क्या किया है अब तक, और बेरोजगारी जो यहाँ का सबसे मुख्य मुद्दा है उसके लिए क्या किया है किसी भी पार्टी ने? डॉक्टर आना नहीं चाहते, समुदाय पे जाने क्यों नहीं आ जाते हैं। बिल्कुल आउट में है, यहाँ पे आखिरी में है, छोड़ पे पड़ गया है बुंदेलखंड में। खाली पड़े, यहाँ खाली पड़े, डॉक्टरों के पद खाली पड़े। और आप कह रहे थे कि भाई बहुत प्रिय जिला है सीएम साहब का ये। देखिए, यहाँ 102, 108 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। हर 15 और आधा मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर लोगों को जो दिक्कत होती है हम लोग जिला अस्पताल लाते हैं। अध्यक्ष जी, इससे पहले मायावती ने 5 एम्बुलेंस जनपद में मंगाई थी, 3 महीने चली। इसके बाद वो क्यों खड़ी हो गई? जनता का पैसा इस तरह क्यों बर्बाद किया गया? ये जवाब दें। उमा भारती जी
कैबिनेट में कद्दावर नेता हैं, पद मिला है उनको। सांसद होने के नाते 2.5 साल में आपके पास 2-3 ऐसे काम हैं जो इस जिले तक, इस लोकसभा का जो हिस्सा लगता है, उमा भारती जी ने कराए हों? हम बिल्कुल कराएं। क्या है कि एक तो उज्ज्वला जो स्कीम थी उसके तहत गरीबों को जो है उन्होंने गैस कनेक्शन दिए। उमा भारती जी ने लोकसभा चुनाव के बाद देखा नहीं। उमा भारती जी मूल रूप से इसी बुंदेलखंड की निवासी है। 50 साल में बुंदेलखंड में ऐसा सूखा नहीं पड़ा जैसा इस बार पड़ा। इसके बाद भी उमा भारती जी ने बुंदेलखंड के किस गांव का दौरा किया अपने संसदीय क्षेत्र का? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब किसान पीड़ित थे, जब नहीं आए। ये दर्द है, ये दर्द है भाई। बुंदेलखंड की बेटी होने के नाते जब सबसे ज्यादा पीड़ा थी किसानों की, जब आना चाहिए था। ये सवाल है भाई। कई बार आई हैं वो पूरा का पूरा उन्होंने अपने यहाँ प्रयास करके 123 करोड़ रुपया यहाँ पे भेजा है। 123 करोड़ रुपया प्रोग्राम देकर कैंसिल करने के उसमें नंबर 1 पर नेता है ललितपुर। गलत बात, ये बिल्कुल टोटली गलत बात है। चलिए ठीक है, जनता बहुत ज्यादा सवाल पूछना चाहती थी। अब ये जनता तय करेगी कि इस विधानसभा सीट पर किसके दावे और किसके काम को अपनी मोहर लगानी है, और ये फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है और हमेशा जनता के हाथ में ही रहना चाहिए। ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बुंदेलखंड का आखिरी जिला कहा जाता है। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है। 10 साल से ये सीट लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है। हालांकि रिजर्व होने के नाते विधायक बदल चुके हैं। अलग प्रांत का जो मुद्दा है वो है कि नहीं है, या खत्म होता जा रहा है? ज्यादातर लोग चाहते हैं बने, और कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस ऑफिशियली सपोर्ट करती है, जहां तक मेरी जानकारी, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। बीजेपी ने भी सपोर्ट किया शायद इसको। हमारी पार्टी तो छोटे प्रांतों की समर्थक पहले से रही है, इसलिए हम भी इसका स्टैंड अप कायम है। हाँ। बीएसपी से आप विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर, बीएसपी, जहां तक मेरी जानकारी, करेक्ट कर दीजिएगा, आप लोग भी इसे सपोर्ट करते हैं? जी सपोर्ट करते हैं। और जो मेरी जानकारी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस मुद्दे पर कहती है कि नहीं, अलग प्रांत नहीं बनना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? समाजवादी पार्टी की सोच जो है वो ये समझती है कि बुंदेलखंड का अलग राज्य बनने से अलग थलग पड़ जाएगा और विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए बुंदेलखंड राज्य के हम लोग सहमत नहीं है। मेहरौनी विधानसभा की बात चल रही है। 44 वर्ष पूरे होने की कगार पर है जनपद के जिला होने पर, लेकिन अभी तक मेहरौनी में रेल लाइन नहीं बिछी है। 2012 के पहले जमदार बांध, घोरड बांध, कचरौदा बांध, रोहनी लोअर बांध, 4 बांध बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास किए थे। आज वो बांध बन के तैयार हो गए हैं। इसके अलावा जो पावर प्लांट बना है 4000 मेगावाट का, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पास हुआ था। और ऊर्जा के प्लांट जो लगाए जा रहे हैं सिंचित जमीन में लगाए जा रहे हैं, वो जमीन, किसानों की जमीन, सुनो, किसानों की जो जमीन थी उनसे पूछ के या उनकी परमिशन से, सहमति से नहीं ली गई, दबाव में ली गई? नहीं ली गई। कई महीनों, कई सालों आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई है। लगभग 20 से 22 खनिज यहाँ से मिला, लेकिन बाद में जो राज्य सरकारें आई उनकी खनिज नीतियां रही, बाकी खनिज नीति कोई रही नहीं। इनने सिंडिकेट बना के पूरा प्रदेश बड़ी अवैध खनन का मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है। हमने पट्टे प्रकाशित किए, लोगों ने, सुनिए, आम तरीके से लोगों ने पट्टे जारी किए, हाई कोर्ट से स्टे है, तमाम लोगों की स्टे है, हाई कोर्ट से स्टे हट जाएगी, पट्टे सरकार करा देगी। हम लोगों का कोई दोष नहीं है, हम लोगों की नीति साफ है। हाई कोर्ट से स्टे है, कोई खनन नहीं हो रहा है? नहीं, खनन तो हो रहा है, खनन हो रहा है, बराबर हो। भाई हाई कोर्ट से स्टे लग चुका है, कोई खनन नहीं हो रहा है। आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। खनन इतना हो रहा है कि जो नेशनल हाईवे है झांसी से और उरई कानपुर तक रोड बैठ चुका है। अगर खनन हो रहा है तो दरोगा, सीओ और कुतवाल जो रात में बैठ के गाड़ियां निकालते हैं, क्या कहें, उससे क्या मतलब? हाईकोर्ट क्या? खनन तो हो रहा है। ये दुर्भाग्य है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों बजाय पावर प्लांट में यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए कोई भी कदम नहीं आता उठाया गया। बीजेपी से एक सवाल है कि गोरक्षा के नाम पे दलितों की पिटाई क्यों हो रही है? हर जगह हो रही है, कई जगह न्यूज में देखने को मिल रहा है, तो इसका बीजेपी जरा जवाब दे। मेहरौनी विधानसभा में केवल एकमात्र महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में स्टाफ की कमी है। 17-18 तालाब आए थे और ये बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर, इसमें अरबों रुपए का पैसा आया केंद्र से, वो कुछ राज्यों का भी रहा, पता नहीं अभी तक खुदा भी है कि नहीं, और बारिश गिर गए, बंदरबाट हो रहा है। बंदरबाट हो रहा है, तालाबों में पलायन है या नहीं है? देखिए, बेरोजगारी देश की समस्या है और उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने महत्वपूर्ण काम कर दिए आप सारे लोग जानते हैं। पलायन रुक गया है यहाँ से? बिल्कुल रुक गया है पलायन। यहाँ पलायन नहीं हो रहा भाई, रुक गया है। कहाँ नौकरी दी आपने? कहाँ नौकरी? शहर के बैठे लोग। अरे ठीक है, तो आप बता दीजिए ना कहाँ दीजिए, वो देखिए। हम सेक्टर में नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी दे दी, शिक्षा मित्रों को, तमाम लोगों को नियमितकरण कर दिया। शिक्षा मित्रों से नौकरी मिली है? नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला शिक्षा मित्रों से। स्वीपर की अभी जितनी वैकेंसी थी तो सब लोगों को कर दिया।
जबकि उसमें इंटरव्यू का कोई मापदंड नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला जिला है ललितपुर जहां इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। लोहिया ग्राम योजना है, कितने एक विधानसभा में कितने गांव होते हैं? अभी 22 गांव इसमें चिन्हित हुए हैं। 22 गांव चिन्हित हुए हैं। काम शुरू हो गया है? हर साल 22 हो रहे हैं। हर साल नए 22 हो रहे हैं, तो कितने 4 साल 80 से ऊपर हो जाने चाहिए। जिले में 22 हर साल हो रहे हैं। 88 के करीब गांव जो है लोहिया ग्राम योजना के तहत पूरी तरह से सही हो चुके हैं। किसी का गांव आता है लोहिया ग्राम में? किसी के पास है जानकारी? हाँ, ये भैया देख लीजिए जरा, कौन सा गांव है? कारी पहाड़ी लोहिया ग्राम योजना के तहत आया है। क्या क्या काम हुआ है वहाँ? उधर कुछ मोहल्ला में बिल्कुल कुछ शहरिया हैं, उनके मोहल्ला में कुछ नहीं हुआ है, और ढीमर बिल्कुल गरीब मोहल्ला है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ? जहाँ जहाँ जो बड़े लोग रहते हैं जब नहीं हुआ काम। लोहिया जी के नाम पे जो योजना चला रहे हैं, कितने काम हुए वहां पे? सड़क बनी एक आध? सड़क बनी एक? ये सवाल नहीं है इनका। नहीं, आप तो सामने समाजवादी पार्टी वाला चेहरा दिखा के, क्या नेता वाला दिखा रहे हैं, दबंगई ऐसे पिन पॉइंट करके कौन राज्य सरकार पर सवाल उठाएगा? आप तो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने जवाब नहीं दे पाएंगे। ये समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगता है, सामने ऑन कैमरा पे आप धमका रहे हैं उसको, कैसे जवाब देगा वो? मैं मथुरा प्रसाद रायपार, ग्राम कारी पहाड़ी का। हाँ, क्या काम हुआ है लोहिया की योजना के तहत? यादवन के मोहल्ला में सीसी यादवों के मोहल्ले से, सुन लीजिए ध्यान से आप। अरे एक बार कैमरा दिखाइए, हंस रहे हैं ये, दिखाइए भैया, बहुत हंसी आ रही है, बहुत अच्छा मुद्दा है। यादव जी का विकास हो रहा है, हंसी की बात है। वो तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच। मैं लेके आया हूँ इसे, मैं लेके आया हूँ इनको। आपको मैंने फोन करके बुलाया है? नहीं बुलाया। मैंने आपको फोन करके बुलाया है? ये सामने आपके कह रहे हैं, और आप आरोप लगाने से काम नहीं होगा, जवाब देना भी सीखे नेताजी। नहीं, हम लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, मौजूदा सरकार बनाने से कुछ नहीं होगा। जवाब बनाने आप हंस रहे हैं, गंभीर मुद्दा लग नहीं रहा आपको, मजाक का मुद्दा लग रहा है। अब फिलहाल जनता तय करेगी कि इस विधानसभा सीट पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मौजूदा विधायक, कांग्रेस और जो बुंदेलखंड की आवाज उठाते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस हिसाब से वोटिंग करनी है, किस सरकार को चुनना है, ये फैसला जनता का है। हमारी कोशिश थी कि तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाए जाएं और नेताओं के जवाब जनता के बीच वापस पहुंचाए जाएं। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, इलाहाबाद की फाफामऊ विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। फाफामऊ विधानसभा सीट इस समय समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से अंसार अहमद जी यहां के मौजूदा विधायक हैं, और ये क्षेत्र आता है फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा एमपी हैं। और तमाम सवाल के लिए यहाँ की जो फाफामऊ की जनता हमारे साथ जुड़ी है और तमाम नेता भी हमारे साथ हैं। शहनशाह साहब, आपसे एक सवाल है, थोड़ा फोन रख दीजिए, काम बहुत किया, थोड़ा हिसाब दे दीजिए। 16 गांव में पूरी सारी जो है सड़कों से जुड़ गए हैं, और इसके अलावा जो अंदर सीसी रोडें बनी हुई हैं, और जो है हैंडपंप लगे हैं, बिजली की व्यवस्था की गई है। बिजली कितने घंटे आती है? और बिजली कितने घंटे? 14 घंटे आ रही है। 14 घंटे बिजली आती है फाफामऊ में? हर आधे घंटे पे आती है। आती तो बहुत बार है, लेकिन जाती कब ये पता। टोटल कर ले तो 14 घंटे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। फाफामऊ विधानसभा में बिजली, न सिर्फ फाफामऊ बल्कि पूरे इलाहाबाद जनपद में बिजली की समस्या लुका छिपी का खेल हो गई है। अगर घंटे 2 घंटे आ भी गई तो इतना लो वोल्टेज है कि सर में दर्द हो जाता है वो बिजली देख करके। ये 20 घंटे के जो दावा कर रहे हैं, आगे जो क्षेत्र है वहाँ 8 घंटे 6 घंटे लाइट क्यों आ रही है? और इतनी कम वोल्टेज आती है कि केवल जुगनू जैसे बल्ब जलते हैं, बस तार दिखाई देता है। उमेश तिवारी कांग्रेस से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बिजली की दावा कर रहे हैं 24 घंटे आ रही है, 24 घंटे का दावा नहीं कर रहे हैं, वो 18 घंटे का है। जो भी कर रहे हैं, ये इसमें विधायक जी का कोई रोल नहीं है। ये ऑलरेडी 10 साल पहले से आ रही थी और आज भी आ रही है। 1 मिनट, 1 किलोमीटर दूर चले जाइए, ये करवरिया जी जब सांसद जब बीएसपी के, सुनिए मेरी बात, आप मलाक हरियर की बिजली स्पेशल करवरिया जी की देन है। कपिल मुन करवरिया जी सांसद थे। 24 घंटे में केवल 3 घंटा जो है बिजली आ रही है। किसान केवल पाइप में पानी डालता है, पानी पाइप में जाता है, उसके बाद बिजली गुल हो जाती है। आदरणीय प्रतिनिधि जी से पूछें, उनका खुद का भी घर नहर के बगल है, नहर में पानी है? नहरों में पानी है, ये मुद्दा है, यहाँ का नहीं है, फाफामऊ का। किसानों की स्थिति में क्या सुधार हुआ? किसानों की स्थिति में पूरा सुधार हो रहा है, उनके फसल का मूल्य मिल रहा है। और नहरों में पानी आ गया? ये कोई नहीं कह सकता कि नहरों में पानी आ गया। कहीं सूखा पड़ा हो तो आप बता दीजिए। कहीं सूखा नहीं है, नहरों में पानी है। धान की रोपाई का समय है, अगर इस समय नहर में पानी नहीं आएगा तो बरसात के पानी से नहीं हो सकता रोपाई।
मैं जैतवाड़ी के बगल ही गांव कुसुंगुर है, सांसद जी हमारे क्षेत्र के हैं। तो आप मुख्य मार्ग ग्राउंड जीरो पे देख लीजिए, फाफामऊ से सासों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गड्ढा है। मुख्य मार्ग के बाद जैतवाड़ी जुड़ता है, अभी उस पर गिट्टी पड़ रही है। दशा इतनी खराब है कि आदमी किसी भी समय गिर सकता है, अभी भी गिट्टी पड़ रही है, उस पर कोई कार नहीं। अभी होलागढ़ रोड की बात आई तो माननीय विधायक जी प्रतिनिधि ने क्या कहा कि वो PMRY से रोड बनी थी 5 साल पहले। 5 साल पहले केंद्र किसकी सरकार थी? किसकी थी? कौन बनाया था? कहीं पे मिलने ही नहीं, क्षेत्र में जाते नहीं, दर्शन नहीं देते विधायक जी। और 15 दिन से ट्रांसफार्मर जला है, अभी तक लगा है। की तो बात होगी ना, CBI इंक्वायरी तो यहाँ हो नहीं रही है। सांसद यूथ हैं, बहुत ज्यादा अभी उम्र नहीं है और 2 वर्ष लमसम इनके बीत रहे हैं और इन्होंने वादा किया था कि हमें सांसद बनाइए, 5,000 करोड़ का हम पैकेज लाएंगे। 5,000 करोड़ का पैकेज लाएंगे। आपके सांसद साहब जब चुनाव प्रचार करने आए थे, सवाल सुन लीजिएगा, नहीं दे रहा है। 5 करोड़ का पैकेज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहाँ हैंडपंप लोग बताते हैं कि 70 हैंडपंप, भैया यहाँ 100 बता रहे थे सांसद जी, लेकिन 70 हैंडपंप आया है। 70 में से मात्र 8 या 10 हैंडपंप लगाए गए हैं। बाकी सारे गांव में जो उनके प्रत्याशी थे, यहाँ के सांसद दिए हैं, सांसद का आरोप नहीं लगा रहे, जो वहाँ के उनके कैंडिडेट हैं वो बेच दिए हैं हैंडपंप दूसरे गाँवों में। 50 जो है हैंडपंप जो है लगाए गए हैं, शेष जो है चूंकि ठेकेदार पूरे क्षेत्र में लगा। ये भी कह रहे हैं कि सांसद साहब ने दिए, लगे नहीं, किसने बेच खाए? बिल्कुल गलत है, चूंकि सामान रखा। सब गलत है, जनता भी गलत है, विरोधी पार्टी के नेता भी गलत है। जो पत्रकार ग्राउंड जीरो में रिपोर्ट, आप ही हैं जो बिल्कुल सत्यवादी हैं। फाफामऊ क्षेत्र में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो भूमाफियाओं की समस्या है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूमाफियाओं का दबदबा है। आए दिन यहाँ से ऐसी शिकायतें, हम लोग खबरें भी करते हैं, कई बार ऐसी खबर बनी है कि भूमाफियाओं ने जबरन लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इनके सपा के द्वारा जो है, गुंडे के द्वारा जो है माफिया जो है पूरे क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ, मैं अपनी विधानसभा का जानता हूँ, मेंटेन, फुली मेंटेन। अब इनके भैया आप बताइए, केंद्र की सरकारें जहाँ जहाँ हैं, आप वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, वहाँ के एग्रीकल्चर की पोजीशन देख लीजिए, वहाँ की महंगाई देख लीजिए। उनका महाराष्ट्र का मंत्री हटाया गया, लेकिन हमारे यहाँ माफिया नहीं है। हमारे यहाँ जो है गुंडाई करता नहीं, हमारे यहाँ अनुशासन है। अगर कोई बदतमीजी करेगा, हमारा मुखिया उस पर लगाम लगाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नहर में पानी लगनी है, खेत भरा हुआ है, बेहन तैयार हुआ है और पानी नहीं आ रहा है नहर में। आज किसानों की तरफ भी ध्यान दीजिए, ये जवाब है। ठीक है, फाफामऊ विधानसभा सीट से फिलहाल इतना ही। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।